चलो इसकी सेल डन करो। बॉस ये सारे बिक गए। Got it. बॉस मैंने बेच दिए। आप सच में कमाल की हैं। इस ऑपरेशन से कंपनी को $10 मिलियन का फायदा हुआ है। आप मजीद भी करें ना। देखो मुझे स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस अपने पॉकेट मनी बना रही थी। तुम स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन पढ़ रही हो। तुम असल में पागल हो भी या हमें पागल बना रही हो? इतना मज़ाहिया है सब। वो देखो वो लाइंस कितनी गोल गोल घूम रही है। सच में ये एक नंबर की स्टूपिड है। मेरी शादी होनी थी उससे, मेरी जगह तुम्हारी हो गई। तुम्हारी शादी? कल तुम्हारे शैंग खानदान के बड़े मास्टर से शादी है, तुम अपनी बहन के लिए उससे शादी करोगी। शैंग खानियो, चलो नीचे उतरो, इडियट कहीं की। मुझे वैसे तुम्हारी तरह के जब पागल लोग होते हैं ना, उनकी किस्मत तुम्हारी तरह बहुत ही अच्छी होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम पागल लड़की, एक नंबर की पागल ही हो तुम। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें और खेलने नहीं दूंगी। चलो इस कुत्तिया को बाहर। एक्सक्यूज मी, आपको कोई मदद चाहिए? ये एक नंबर की चीप लड़की है। शैंग फैमिली ने हमें 10% शेयर्स ऑफर किए हैं, जो बनते हैं 100 मिलियन कैश। अगर वो 5 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी आंखें ना जाती तो आज इस पागल की शादी हम उससे ना करवाते। इसकी जगह मेरी शादी होती उससे। अरे सुनो मेरी बेटी, तुम हमारे खानदान के सबसे अच्छी और एकलौती बेटी हो। तुम खुद को इस पागल से क्यों मिला रही हो? आपने सही कहा। उसने मुझसे शादी करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया और अब इस पागल से शादी करेगा वो। और मेरे हस्बैंड तो शीयू की है और मुझे लगता है कि वो ही सेकंड यंग मास्टर बनेंगे। हाँ सही कहा तुमने। शैंग हानियो तो अंधा हो चुका है और मेरी बेटी के लिए तो सिर्फ शैंग खानदान का दूसरा मास्टर बचा है। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे माँ, फिक्र क्यों करती हैं? यूकी मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ, ये भी सही कहा तुमने। सुनो, तुम्हारी शादी शैंग हानियो से तुम्हारी बहन की वजह से हो रही है, वरना तुम यहीं पड़ी रहती। मेरे पेरेंट्स ने मरने से पहले मुझे और जायदाद सारी तुम लोगों के हवाले कर दी थी, लेकिन ना सिर्फ तुम लोगों ने जायदाद हड़प कर ली, बल्कि मेरा भी ढंग से ख्याल नहीं रखा तुम लोगों ने। अगर मुझे अपने वालिदैन की मौत का कारण नहीं जानना होता तो मैं तुम जैसे घटिया लोगों के साथ कभी नहीं रहती। लेकिन अच्छा है ये भी कि मेरी शादी शैंग हानियो से हो रही है। मास्टर, उस लड़की के बारे में पता चल गया है। जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है वो शी खानदान से है। पहले जिसके साथ आपकी मंगनी हुई थी वो उनकी सगी बेटी थी, मगर अब वो अपनी अडॉप्टेड बेटी के साथ आपकी शादी कराने वाले हैं। और क्या? और दूसरी बात, वो लड़की पागल है। वो अपनी सगी बेटी के लिए डरते हैं क्योंकि आप अंधे हो गए हैं इसीलिए। और आप चाहें भी तो ये शादी शैंग खानदान की वजह से नहीं तोड़ सकते, इसीलिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। शी फैमिली प्लानिंग करने में काफी तेज है। वो जानते हैं कि कल यहाँ पर कोई भी वेडिंग सेरेमनी नहीं होने वाली। उन्होंने पहले ही यंग मास्टर को बता दिया है। अगर आप कहें तो ये अच्छा मौका है, हम शी खानदान के सारे अकाउंट्स को सेटल कर देंगे। जरूरत नहीं, कोई पागल ही होगा जो उसे खाने को देगा। बस उसकी मदद करो और इस तरह से मैं अपने ग्रैंडपा से भी निपट पाऊंगा। और मुझे फिक्र नहीं कि वो मेरे इस नाटक को सबके सामने एक्सपोज कर दे। यंग लेडी, आप यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कीजिए, यंग मास्टर थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है। शैंग हानियो, क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ?
कब आई? और तुम्हारे पाँव की आवाज नहीं आई, भूत हो क्या? यीशिन? हाय आयो। नहीं, इसके हाथ पे कोई निशान नहीं है। हेलो, मेरा नाम है जियांग यीशिन। आज से हम दोनों रूममेट्स हुए। मैं शेंग हानियो हूँ। हाँ, तुम्हारे बाजू पर तो एक दिल वाला बर्थमार्क है। ये कोइंसिडेंस है ना? मेरे हाथ पर भी है। ये यीशिन नहीं है, पर ये लग तो उसकी तरह रही है बिल्कुल। कौन हो तुम? वो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ? नहीं, तुम नहीं हो। तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैंने डेट किया। तुम देख सकते हो, इसका मतलब तुम अंधे नहीं हो। ये गलत जवाब है। मेरे सवाल का जवाब दो। कौन हो तुम? बताओ मुझे। आखिर हो कौन तुम? क्या इसे सच में मैं याद नहीं हूँ? शायद अब ये देख नहीं पाता है, तो इसलिए मैं इसे याद नहीं हूँ। श्वान, तुमने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा है। छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा ये है। नाटक करना बंद करो। सच बताओ, कौन हो तुम? श्वान, मैं श्वान हूँ। मुझे हर किसी ने कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं यंग लेडी बन जाऊंगी और मुझे मजे मजे के खाने भी मिलेंगे। लेकिन तुम एक गंदे आदमी हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं छोड़ो। पागल दिखता हूँ क्या? तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सच में नहीं समझ आता। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। ओए गंदे आदमी, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम मेरी बीवी हो और आज हमारी पहली रात है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन शायद ये मेरी एक्टिंग की वजह से ऐसा कर रहा है। ये सब क्या है? आंटी और बहन ने मुझे बताया था कि ऐसा करना जरूरी होता है और फिर एक बिस्तर पर लेटना होता है, तभी तो वो दोनों एक बच्चा पैदा कर पाते हैं। हाँ, अरे तुम इसे उतार क्यों नहीं रहे? कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा और मेरा एक नन्हा सा बच्चा हो? अरे अब उतार। बस करो, बहुत हो गया। उम्मीद करता हूँ कि तुम सच में पागल हो और तुम्हारा ये सब कुछ करना कोई नाटक नहीं। आज तो मैं बाल बाल बची। इस शैनहानियों के बच्चे को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। वैसे क्या ये सच में अंधा है या मेरी तरह नाटक करता है? सुनिए यंग लेडी, उठ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। लेकिन मुझे आज नहीं उठना। यंग लेडी, आज आपकी शादी का दूसरा दिन है, इसलिए ओल्ड मास्टर आज चाय पर घर आए हुए हैं। चाय के लिए? अरे इस चाय बिना मैं इसके बारे में नहीं सोच रही। यंग लेडी, प्लीज उठ जाइए ना। आज आपको चाय पर लाल लिफाफा भी मिलेगा। लाल लिफाफा तो बहुत काम का होता है। ये लड़की बहुत चालाक है, इसके बारे में जानना मुश्किल होगा। ग्रैंडपा। हाँ? उन्हें हेलो बोलो। हेलो दादा जान। दादा जान, दूसरे लोगों के दादा जान की तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती हैं, लेकिन आपकी तो एक भी बाल नहीं। यंग मैडम, ये ओल्ड मास्टर को दे दीजिए। अरे तुम इतू से तो चाय का कप लिए घूम रही हो, इससे तो कोई स्वाद भी नहीं चख पाएगा। हाँ दादा जान, मैं आपके लिए एक बड़ा सा चाय का कप भर के लाती हूँ। हाँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की मेरी बीवी है, जिसे कि आपने खुद मुंतखब किया था। मैं सिर्फ शादी का जिम्मेदार, बाकी सब मैं कुछ नहीं जानता। शी खानदान ने हमें बेवकूफ बना दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अयो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ? दादा जान,
आप अपनी चाय तो पी के जाइए ना। मुझे लगता है किसी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। शी खानदान ने तुम्हारी शादी एक पागल लड़की से कर दी है। उस लड़की को वापस भेज दो। उस पागल में बुराई ही क्या है? आखिर मैं भी तो अंधा हूँ। तो तुम अंधे हो तो क्या एक पागल लड़की से शादी कर लोगे? अभी उसे वापस भेज दो। एक मछली मछली को और केकड़ा केकड़े को ही ढूंढता है, इसी तरह से उसकी और मेरी जोड़ी बिल्कुल मुनासिब है। आजू बेटा बात को समझो। जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो सालों पहले मर चुकी है। उसका बोझ अपने सर तक कब तक ढोओगे? क्या आप नहीं जानते यीशिन कैसे मरी थी? बताइए मुझे। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए किसी ऐसे से शादी करना जो एक पागल है मेरे और उसके लिए बेहतर रहेगा। तुमसे बात करनी ही बेकार है। अब मैं बुढ़ा हो गया हूं ना, तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है। जो मन में आए करो। क्योंकि अब तो मैंने अपनी बहन को हानियों से शादी करने के लिए मना लिया है। अब हमारा टाइम है शादी करने का। यही सही वक्त है इसके बारे में सोचने का। अभी भी बुड्ढे ने बहुत सारी जायदाद उस अंधे के नाम कर रखी है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों शादी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? उस बुड्ढे ने संभालने के लिए मुझे कंपनी तो दे दी है, लेकिन उसके मुझे शेयर्स नहीं दिए हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हारी पागल बहन को तोहफे में बहुत सारे शेयर्स तो दिए होंगे। तुम्हें बस किसी तरह वो मेरे नाम करवाने। तुम अंदर कैसे आए? हाँ हाँ। ये हम दोनों का कमरा है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। मुझे यहाँ देखकर तुम सरप्राइज हो गई क्या? वैसे हस्बैंड तुम तो बहुत कमाल के हो। शुआन ने तो दरवाजा लॉक कर दिया था, फिर तुम अंदर कैसे आए? जरा शुआन का भी तो बताओ। ये तो बहुत ही आसान है, इसके साथ कर सकती हो ऐसा। अच्छी बात है कि इस रूम की चाबियां हैं। कोई गैर जरूरी इंसान कम से कम अंदर तो नहीं आ सकता ना। तुमने भी शॉवर लिया है क्या? अरे ये सब क्यों पूछ रहा है? जाकर जरा पानी चला दो, मुझे भी शॉवर लेना है। हाँ क्या? मुझे दिखाई नहीं देता। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं अभी पागल हूँ। एक पागल इंसान को अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता होता। तो चलो करते हैं। शुआन को नहाना बहुत पसंद है। चलो फिर भाई बहन साथ नहाते हैं। भाई, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे शौहर बुलाओ। शौहर? यीशिन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी, चाहे तुम्हारी शक्ल उसके साथ मिलती ही क्यों ना हो, पर तुम वो नहीं हो। ये पानी इतना ठंडा क्यों है? लेकिन मैं सेजी को ऐसे ही नहलाती हूँ। ठंडे पानी से हर किसी का दिमाग अच्छे से खुल और ये जाता है। जाय कौन है? सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम सबसे बड़े पागल हो। सेजी मेरी प्यारी सी छोटी डॉल है, मेरी नन्ही सी सबसे खूबसूरत डॉल। जाओ यहाँ से। अगली बार मुझे नहलवाने इससे पहले तुम 100 बार सोचोगे बच्चों। बॉस, मुझे समझ नहीं आती। ना तो हम दोस्त हैं और ना ही रिश्तेदार, फिर आप तियानमा ग्रुप में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं? मैं नहा चुका हूँ ईशवान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर अगली बार मुझे ठंडा पानी दिया ना तुमने तो। ईशवान, ईशवान,
कितनी बड़ी हो तुम, और एक टेडी बियर को लेकर सो रही हो। कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। ऐसा मत करो, दूर हो जाओ। जैसे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? और मेरे जायजा कहाँ पर है? जल्दी उठो और मेरे कपड़े रेडी करो। मुझे मेरी सजी ला के दो, मुझे नहीं पता कहाँ से भी ला के दो, ला के दो मुझे मेरी सजी। तुम बहुत ही गंदे और घटिया इंसान हो। वापस आओ। अगर तुम मेरी केयर नहीं करोगी तो तुम्हें आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तुमने इतने सर्वेंट किस काम के लिए रखे हैं? अगर तुम्हारे कपड़े भी मैं ही चेंज करवाऊंगी तो। जाकर अलमारी से मेरे कपड़े लेकर आओ। ठीक है, मुझे लोगों को कपड़े चेंज करवाने का बहुत शौक है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े बदलवाऊं? तो भी पता चल जाएगा तुम अंधे हो या अंधे होने का नाटक करते हो। हस्बैंड कपड़े चेंज करेंगे। क्या तुम मेरी सफेद शर्ट लेकर आई हो? ये व्हाइट शर्ट क्या होता है? तो तुम्हें कपड़े चेंज नहीं करने तो फिर मैं ये वापस रखाते हो। चलो अब चेंज करते हैं। तो चलो सबसे पहले तुम्हारी शर्ट उतारते हैं। लगता है ये सच में ही अंधा है। अरे ये तो खाते हुए भी बहुत प्यारा लगता है। ये शर्ट बहुत से लोगों पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये इसमें भी जच रहा है। मुझे बाहर किसी काम से जाना है, तुम घर पे ही रहना और किसी मसले में मत फंसना। ईश्वान। ठीक है, श्वान श्वान समझ गई। मदरलीन। यंग लेडी, ये मास्टर ने आपके लिए तोहफा खरीदा है। ओह, अरे ये तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो कॉल कर लेना। आइए सर, मैं आपको ले जाती हूँ। हेलो बॉस, मैं चाइना वापस आ गया हूँ और अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इतना अरसा हो गया है हमें एक साथ काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने आपको नहीं देखा है। अरे मास्टर, ये आपने क्या पहन रखा है? तुम्हारी भाभी ने ये चूज किया है, कैसा लग रहा है? जी, आप पे जच रहा है। आपने तो 5 साल हादसे के बाद से बिजनेस संभालना छोड़ दिया था, तो अचानक से आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें दिंगशिंग पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये कंपनी ही है जो शेन मेरे लिए छोड़ कर गई थी। उसका सपना था ओवरसीज मार्केट्स ओपन करने का, ताकि वो इस कंपनी को पूरी दुनिया में फैला सके, और मैं उसका सपना जरूर पूरा करूंगा। तो इस कॉर्पोरेशन को तियानमा ग्रुप के साथ शामिल करना ही होगा। मैंने इस बारे में पहले ही पता लगा लिया है। हाल ही में तियानमा का चेयरमैन वापस जा चुका है। ठीक है, तो चलो डिंग शेंग के नाम पर दूसरी पार्टी से भी मिलते हैं। मैंने काफी देर पहले उनके साथ अपॉइंटमेंट रखी थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। तो दोबारा से कोशिश करो, जब तक कि वो लोग राजी नहीं हो जाते। जी मास्टर। बहन, तुम तो मर गई थी ना, तो तुम जिंदा कैसे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? भला ये कौन सा तरीका है बात करने का? जियान, ये शेन बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी फैमिली कितनी परेशान थी और तुमने हमसे राब्ता भी नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा नाम जियान ईशन नहीं है, मैं शी यूशवान हूँ। शी योशान? तो इसका मतलब तुम मेरी बहन नहीं हो?
अरे ऑफ कोर्स नहीं, मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। इसकी जरूरत नहीं। असल में तुम हूबहू मेरी बहन की तरह दिखती हो। तो अगर तुम्हारा हो गया हो तो बिजनेस के बारे में बात करें। क्लीनिंग। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम मेरी शैडो बॉस हो? इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हो। और बैठ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। तियानमा ग्रुप और राइजिंग बिजनेस स्टार कॉर्पोरेशन इंटेंशन पूरी हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, लेकिन उनकी जिद है कि वो आपसे पहले मिलना चाहते हैं और मैं उन्हें मजीद टाल नहीं सकता। तो पहले की तरह अभी तुम ही चले जाओ। लेकिन वो जानते हैं कि तियानमा की बड़ी बॉस आप हैं, इसीलिए तो आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे बॉस, आप सबके सामने क्यों नहीं आ जाती? देखिए, हमारी बरसों की मेहनत है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, है ना? तो तय हुआ, मैं चली जाऊंगी। टाइम और एड्रेस डिसाइड करके मुझे सेंड कर देना। ठीक है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. एक तो ये आदमी सीबीआई वाला लगता है, ऊपर से मैं इस रोज रोज के नाटक से तंग आ चुकी हूँ। देख देख देख, चल मेरे घोड़े। बड़े मास्टर, तियानमा ग्रुप की बॉस आपसे मिलने के लिए राजी हो गई हैं। देख देख देख, चल मेरे घोड़े। बॉस, उन्होंने हमारे ग्रुप के साथ सुबह की अपॉइंटमेंट रखी है। गोल्डन कॉफी पे मिलते हैं। आखिर मेरे साथ क्या करने वाले हो? कहीं तुम देख तो नहीं सकते? मुझे तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आने की आवाज आई। किसने भेजा है तुम्हें? मुझे एक नेक दिल आदमी ने मैसेज किया है। वो कह रहा है वो श्वान को ढेर सारे पैसे देगा, बस मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट देना होगा। क्या तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे? हाँ हाँ हाँ। ये एक झूठा मैसेज है, पागल मत बनना। तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो, ऐसे ही किसी और से पैसे मत मांगने लग जाना। ठीक है। हाँ। मैं भी सच में पागल हूँ जो नर्वस हो रही हूँ। ये तो देख नहीं सकता ना। चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। ओह, वैसे हस्बैंड, क्या तुम्हें श्वान के साथ रोमांस नहीं करना? हाँ। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? आंटी ने और नैनी ने। हस्बैंड, मुझे एक बेबी चाहिए, मुझे एक बेबी दो। मुझे लगता है मुझे माँ से बात करनी ही पड़ेगी। इसके सामने ऐसी बातें ना किया करें, वरना ये गलत चीजें सीख जाएगी। चलो अब सो जाओ। उठ जाओ पागल। छोड़ो, लेकिन मुझे नहीं उठना। आज के दिन तुम्हें घर वापस जाना है। घर वापस जाना है? हस्बैंड, ये घर वापस आना क्या होता है? फिर वापस आ जाना। छोड़ो, मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम बस वो करना जो मैं तुम्हें कहूँ। ये अच्छा है। अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। मेरी तो अटेंशन के बॉस के साथ मीटिंग थी, मुझे वहां से किसी तरीके से निकलना पड़ेगा। मेरी तियानमा ग्रुप के साथ 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। इसे इसके घर पहुंचाने के बाद मैं जा सकता हूँ। हाँ, इस तरह से करना ठीक रहेगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। आप बस इसका ख्याल रखिएगा, मैं इसे शाम के वक्त वापस ले जाऊंगा। अरे बेटा, तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ, हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि शंघानियों काम पर चला गया, अब मैं भी यहाँ से भाग सकती हूँ। बहना, मुझे नहीं लगा था कि ये तुम्हारा इतना ख्याल भी रखता है, लेकिन ये मायने नहीं रखता वो तुम्हारी जितनी मर्जी फिक्र कर ले। 5 साल पहले के एक्सीडेंट की वजह से उसे शैंगची की जायदाद भी नहीं मिलेगी। अपनी बहन को कुछ मत कहो, पता है उसने शिंघानियों का दिल जीत लिया है और यह हमारे खानदान के लिए अच्छी बात है।
5 साल पहले की एक्सीडेंट की वजह से वो भी तुम्हारी तरह नकारा बन गया। ये तो पूरा का पूरा खानदान ही वैम्पायर्स का है। तो मुझे सच में यही लगता है कि मैं कोई पागल हूँ और ये सारे चालाक लोग हैं। शॉन्शवान को सोना है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है। अरे सोने से पहले जो 10% शेयर शंघानियों ने तुम्हारे नाम किए हैं वो हमारे नाम तो कर दो। और इसके अलावा अगर कोई है इस किस्म का तोहफा और कैसे शेयर, शॉन्शवान को कुछ समझ नहीं आ रहा। शॉन्शवान को बस सोना है, वरना वो शंघानियों को बता देगी और ये भी बताएगी कि तुम लोगों ने ढंग से मेरा ख्याल नहीं रखा। फिर वो तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा। अच्छा छोड़ो ना, देखो उसे नींद आ रही है ना बेटा? जाओ जाकर आराम करो, जाओ 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 चली जाओ। क्या पागल पल्ले पड़ी है। बाय बाय घर वालों। यिनिंग, हाँ नियो भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिंगशन ग्रुप आपकी कंपनी है क्या? अब आप शेंगशी ग्रुप में काम नहीं करते? डिंग शेंग शेंगशी में कितना बड़ा उल्लू हूं, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। ओ आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना। बहुत शुक्रिया। डिंगशेंग मैं और जीशिन हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तब हमने इस कंपनी को मिलकर बनाया था। लेकिन इस बारे में मेरी बहन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तुम्हारी बहन उस वक्त का इंतजार करना चाहती थी जब तक वो कुछ हासिल न कर ले। हे जिंग, जब से तुम चाइना से लौटे हो तुम्हारी बहन। संभाले खुद को, मेरी बहन 5 साल पहले मर चुकी है। आपने तो सब अपनी आंखों से देखा था। लेकिन देखें, आप यहाँ पर डिंगशन कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पर आए हैं, तो हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बात करनी चाहिए। ओके यिनिंग, तो तुम तियानमा ग्रुप के बॉस हो? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक बॉस है और वो बस थोड़ी देर में आती होगी। हेलो यिनिंग, डिंगशेंग का बॉस आ गया क्या? हाँ ठीक है, मैं भी दरवाजे पर हूँ, अभी अंदर आती हूँ। मुझे लगा नहीं था कि डिंगशेंग का बॉस इतना हैंडसम होगा। हाय,